प्रेम को समझने के लिए एक कन्या की आवश्यकता थी, जो कि कन्या योग माया थी। मित्रों, प्रेम एक कठिन विषय है। इसे जानने के लिए एक नहीं तमाम जन्म कम होता है। हे मित्रों, योग माया अनायास ही किसी के हृदय में नहीं आकर बसती है। इसके लिए सबसे पहले हमारा हृदय पवित्र होना आवश्यक है। हे मित्रों, प्रेम को जानना और समझना सबसे प्रथम परिवार में ही इसे जानना समझना पड़ता है। हमने सर्वप्रथम प्रेम को गौ माता से सीखा था, जो कि गौ माता के हृदय में प्रेम बसता था। वह सबके साथ समान व्यवहार करती थी। उनमें पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं था। हे मित्रों, मैं गौ माता से मात्र 3 वर्ष की अवस्था में ही प्रेम को सीखा और समझा था। हे मित्रों, गौ के रूप में इस संसार में तमाम स्त्री भी प्रकट हैं। हे मित्रों, गौ केवल पशु ही नहीं बल्कि स्त्री का भी स्वभाव होता है। हे मित्रों, इस संसार में सबसे प्रियद रूप माता का कहा जाता है, क्योंकि माता ही संसार का जन्मदाता है। हे मित्रों, मेरी वाणी व भाषा सारी वाणी एवं भाषा से अलग है। हे मित्रों, मैं शुद्ध अशुद्ध दोनों शब्दों का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि विद्वान लोग मेरी वाणी एवं भाषा को शुद्ध अशुद्ध के रूप में तो सकते हैं, लेकिन हे मित्रों, जब मैं वाणी का जन्मदाता हूँ तो हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं शब्दों को अपने ढंग से प्रयोग करता हूँ। हे मित्रों, मैं प्रेम का जन्मदाता होने के कारण मैं भी प्रेम से ही बना हुआ हूँ। हे मित्रों, योग माया ने सर्वप्रथम हमें प्रेम का दर्शन केवल 3 वर्ष की उम्र में ही दिया था। हे मित्रों, गौ माता के प्रेम को जानने के लिए मैं एक बार संत की संगत में गया था। जब मैं इलाहाबाद में एक प्रवचन में एक अंधे महात्मा को देखा तो हमारे हृदय में प्रेम मर पड़ा। वह अंधे होकर भी उस गंगा की गोद में प्रवचन रहे थे। मित्रों, किसी संत महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए बृहद हृदय होना चाहिए। हे मित्रों, गौ माता का हृदय बहुत बड़ा था। वह अपने गोद में लेकर के हमें बैठी थी और कथा यह इलाहाबाद की है। हे मित्रों, मैं प्रवचन को कम सुनता हूँ, क्योंकि मेरा ही वचन सत्य है। हे मित्रों, पराये के वचन को सुन करके अपनी मत को मैं भ्रमित नहीं करता हूँ। हे मित्रों, गौ माता जब अपने गोद में लेकर हमें बैठी थी तो वह अंधे महात्मा ने बहुत सुंदर प्रवचन किया। वह शायद आज भी जिंदा है। हे मित्रों, गौ माता अपने नेत्रों के माध्यम से उस गंगा जल को पी रही थी। हे मित्रों, मैं आज भी उसी गौ माता के ही गोद में बैठा हूँ। हे मित्रों, किसान और गौ का संबंध बहुत पुराना है और साथ में संतों का भी। हे मित्रों, मैं कई बार गौ माता के हृदय में बैठा। मित्रों, कहने को तो यह संसार मृत को प्राप्त होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जब हमारा हृदय बड़ा होता है तो
मृत्यु प्राप्त जीव भी हमारे हृदय में आकर अवश्य बैठता है। हे मित्रों, यही स्थिति हमारे और गौ माता की है। मित्रों, गौ माता ने इस शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन वह संत आज भी हमारे हृदय में गंगा के रूप में बैठा है। मैं इस कारण मैं पुनः उस गौ और संत के साथ गंगा गायत्री का भी मैं आह्वान करता हूँ कि आकर हमारे हृदय में पुनः आकर बैठे और मैं प्रेम की कथा को कहूँ। हे मित्रों, प्रेमी का हृदय बहुत बड़ा होता है और प्रेम को धारण करते ही उसका हृदय फट जाता है। इसी कारण उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं। यह संसार उसे समझ नहीं पाता है, लेकिन हम प्रेम को धारण करने वाले परमानंद उसे जरूर समझते हैं और हम इसी कारण प्रेम को धारण करने वालों को मोक्ष प्रदान करते हैं। हे मित्रों, प्रेम इस जगत का सार है। यह बात संत शिरोमणि कबीरदास भी कहते हैं। इस कारण हम कबीरदास के वचन को पुनः एक बार कहते हैं कि कबीरदास भी हमारे हृदय में अवश्य बैठते हैं, क्योंकि वह भी केवल प्रेम की ही बात को कहते हैं और कहते हैं कि प्रेम 2.5 अक्षर का विस्तार है। हे मित्रों, 2.5 अक्षर को हम स्त्री पुरुष और आधे अक्षर को माया कहते हैं। यह संसार बधा है। माया को जानने के लिए संसार ने कहा कि माया का स्वरूप क्या है। हे मित्रों, इस संसार में सारे रूप प्रकट, साथ में माया का भी। मित्रों, स्त्री और पुरुष के साथ हम तीसरे वर्ग की बात करते हैं, जो कि लोग जिसे हिजड़ा या अपवित्र समझकर उसे भेद करते हैं। हे मित्रों, इस संसार में माया की स्वरूप को जानने के लिए हमें अर्ध स्वरूप को भी समझना होगा कि यह किस रूप में संसार में प्रकट है। हे मित्रों, माया का स्वरूप भी यही है, क्योंकि माया लिंग को धारण नहीं करती है, केवल माया प्रेम को ही धारण करती है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि संसार में जो लोग प्रेम को धारण करते हैं, उसका स्वरूप माया